Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and enjoying your school as well. So students, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 का नाम आप लोगों को याद है. चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8. ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज 8. क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सोल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 तक हमने सारा सोल्व कर लिया था. आज जो हमारे पास पेंडिंग में रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं वो हम सोल्व करेंगे. राइट, तो आप लोग यहाँ पर ऑन पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आज हमने 11 से लेकर 18 तक जो है वो सोल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं ये किससे रिलेटेड है? लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, अलजबरा से रिलेटेड है. इसमें आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है? प्लस माइनस का ख्याल रखना है कि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस तरह होते हैं. ठीक है, ऐड हो रहे हैं तो किस तरह होते हैं. ठीक है, ये आज की वीडियो में हमने ये 8 पार्ट सोल्व करने हैं. आई होप आपको समझ आएंगे, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, समझना है, ध्यान से सारी वीडियो को कंप्लीट देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है. फिर आप लोग कहेंगे वाकई में हमें समझ में आ गया है. तो ये देखें आप लोग, क्लास 6 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. यहाँ पर आप लोगों के पास पार्ट 11 मैंने राइट किया हुआ है. सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को गौर से देखना है. देखिए 0.2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 0.3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स प्लस 5. मीन्स ये यहाँ पर ये जो ब्रैकेट का साइन है इसका मतलब ये 0.2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. राइट, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 0.2 को जो आपने x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 0.2 को किसके साथ करना है? 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. 0.2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 0.2x बन जाएगा. प्लस का साइन लगाएंगे, 0.2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 0.2. 0.3x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 0.3x. अब देखिए ये -1 है और ये -0.3 है. 0.3 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 0.3. 1 के साथ भी माइनस है और 0.3 के साथ भी माइनस है. जब हमने 0.3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और माइनस जो है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो देखिए जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है. तो हम यहाँ पर दरमियान में किसका साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे. 0.3 ठीक हो गया इज इक्वल टू 0.4 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.4x प्लस 0.4 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है वो आप लोग यहाँ देख लें. 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5. 5 4 ज़ा कितने होते हैं? 20. 0 लगाएंगे, 2 आ गया कैरी. 5 0 ज़ा 0, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 और यहाँ पर ये आ गया पॉइंट. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? 2.0. तो आपने यहाँ पर लिख देना है 2.0. ठीक है, तो हमने ये मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट कर लिया. तो जो x वाली वैल्यू है उनको हमने इकट्ठा कर लेना है, यानी कि इनको अरेंज कर लेते हैं. कैसे करेंगे? 0.2x और ये है -0.3x. ये करेंगे 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 2.0. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है? इनको सोल्व करना है. प्लस 0.2x और -0.3x. अब देखें यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रही हूँ और यहाँ पर जो है हम रफ़ वर्क करने लगे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने रफ़ वर्क में कैसे किया. देखें -0.3x इसको मैं यहाँ पर लिख दी हूँ 0.3x और क्या है? प्लस 0.2x. ठीक हो गया. अब देखें प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. तो आपने यहाँ पे लगा देना है क्या? माइनस का साइन. 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 बचेगा और ये x बचेगा, ये पॉइंट और यहाँ पर 0, यानी कि क्या आंसर आया? -0.1x. ठीक है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है. 3 में से 2 निकाल देंगे 1 और साइन आपके पास वो लगता है जो बड़ी वैल्यू वाला हो. तो इसका आंसर बनेगा -0.1x. अब इन दोनों को ऐड कर दे, 0.2 और 0.3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0.2 और 0.3. ठीक है, इन दोनों के साथ प्लस का साइन है
तो प्लस 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 होता है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 तो 0.5 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 2.0। अब आपने क्या करना है, ये x वाली वैल्यू जो है ये इकट्ठी करनी है। ठीक हो गया, वो कैसे करेंगे, -0.1x। अब ये x जो है और इसके दरमियान में क्या आ रहा है, इज इक्वल टू भी आ रहा है। जब हम किसी भी चीज़ को इधर से इधर लेकर आते हैं तो उसके साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। अब 0.4 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -0.4x बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2.0 और इसको मैं इधर ले जाऊँगी। ठीक है, 0.5 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो कितने बन जाएगा, -0.5 बन जाएगा। तो इनको अब आप लेते हैं, देखें -0.1x और -0.4x। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 में 1 ऐड करेंगे 5x बन जाएगा 0.5x और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो कितना बन गया, -0.5x इज इक्वल टू। अब 2 में से आपने 0.5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 2.0 और ये क्या है, 0.5। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, इससे लेंगे कैरी, ये बन गया 1 और ये बन गया 10। 10 में से 5 निकाल देंगे 5 पॉइंट और 1.5 इसका आ गया, इसका आंसर। ठीक है, 1.5। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को इधर रखेंगे और ये जो 0.5 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ इज इक्वल टू के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है और उसको हम इधर लेकर जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, माइनस का साइन भी है ना इसके साथ, जब भी कोई चीज़ इसको इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस इधर भी आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट है, इसको अब आप लोगों ने गौर से समझना है। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, इसको आपने -1.5 इसको ऐसे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको पॉइंट खत्म कैसे करेंगे, देखें पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 डिवाइडेड बाय 0.5। यहाँ पर पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। ठीक है, अब इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, डिवीजन का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 10 है ये 10 से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर बन जाएगा -15/5। तो 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, यानी कि x की वैल्यू जो क्या आई है, -3। x किसके इक्वल आया है, -3 के इक्वल आया है। ठीक हो गया। तो यू कैन सी हियर, ये है हमारे पास पार्ट 11। आप देख सकते हैं पार्ट 11 जो है वो एक पूरे पेज पे आया है और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे समझाने में। तो आप लोग ये अच्छे से देख लें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगी तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये पार्ट 11 का आंसर हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या आई है, -3। सो नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करने लगे हैं पार्ट 12। तो ये है हमारे पास पार्ट 12। 3 × 1 + x इज इक्वल टू 1/2 × 1 - x, यानी कि 1/3 जो है वो 1 + x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/2 जो है वो 1 - x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने ऊपर वाले नंबर को देखना, ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 को आपने ब्रैकेट वाले जो नंबर्स हैं 1 + x इनसे मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, x और नीचे आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ
हम लोग क्या करने लगे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बाहर और ये 1 + x जो है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 3 बाहर लिखेंगे और 1 - x को लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक हो गया। अब जब आपको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2x, इज इक्वल टू 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज़ है वो इकट्ठी करनी है और जो कांस्टेंट है वो आपने इकट्ठे करने हैं। ठीक है, तो 2x है ना यहाँ पर, तो ये 3x जो है इसको मैं इधर लेकर आऊँगी, तो यहाँ पर लिखूँगी मैं 2x, 3x है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये क्या है 3 है। अब 2 को जो है मैंने 3 के पास लेके जाना है, यहाँ पर ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। 2x और 3x कितना होता है 5x होता है, इज इक्वल टू 3 में से 2 निकाल देंगे 1, और x की वैल्यू अब आप लोगों ने क्या निकालनी है 1। 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, ये हमारा छोटा सा मुश्किल नहीं था, आसान था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये 13 पार्ट है, जैसे हमने जो पार्ट 12 सॉल्व किया था, यानी कि ऊपर वाले को अंदर से ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह ही हमने ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, पहले 3 को 1 + x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4, इज इक्वल टू 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे रिपीट विद मी, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर आप ऐसे साइन भी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो है 4 को हम लिखेंगे इधर और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 3x इज इक्वल टू 4 को हम लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x। ठीक हो गया, अब 4 को ये ब्रैकेट है, इसका मतलब 4 जो है अंदर वालों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 12, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 12x, 4 3 = 12 और x इज इक्वल टू 4 5 जार कितने होते हैं 20, प्लस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा। ठीक हो गया, अब देखिए x और x आप लोगों ने इकट्ठे कर लेने हैं। यहाँ पर 12x है तो 12x लिख देते हैं, और यहाँ पर 4x है, 4x उधर चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा -4x में हो जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपके पास 20 है और 12 को आपने इधर लेके जाना है, तो यहाँ पर प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 में से आपने 4 निकाल देने हैं। अब यहाँ पर खुद देखें ये +12x है और ये -4x है, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 4 निकाल देंगे 8x बचेगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू वाला यानी कि 12 का प्लस 8x, तो यहाँ पर 8x लिखेंगे और इसी तरह 20 में से 12 निकाल देंगे कितने बचेंगे 8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 और ये 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जार 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, ये आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको ज़्यादा टेंशन के साथ परेशानी के साथ सोल्व नहीं करना, रिलैक्स होकर समझना है और रिलैक्स होकर ही सोल्व करना है। हो सकता है आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाए, डोंट वरी, नो इशू। ठीक है, लगता है तो लगता रहे, लेकिन आपको आ तो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम लगा लें लेकिन अच्छे से समझ लें। ठीक है, ये है हमारे पास 14, बिल्कुल वैसे ही हमने सोल्व करना है जैसे 12 और 13 किया था। हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ क्या बनेगा x, प्लस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5।
ठीक है। नीचे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 5x, प्लस 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जार कितने होते हैं 45, और नीचे आपके पास आ जाएगा 12। और यहाँ पर आकर हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 12 में लिखूँगी और ब्रैकेट में लिखूँगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 लिखूँगी और ब्रैकेट में लिखेंगे 5x प्लस 45, ठीक हो गया। 12 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा 12x प्लस 12 5 जार कितने होते हैं 60, बताएं मुझे 12 5 जार कितने होते हैं 60, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है 60। अब आप क्या करेंगे बताएं मुझे, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जार 30x बन जाएगा, प्लस 45 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर कर लेते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 6 5 जार होते हैं 30, 0 लगेगा लिखेंगे 3 आ गया कैरी, 6 4 जार 24 में 3 ऐड करेंगे 27 यानी कि 270 आ जाएगा, यहाँ पे 270 बन गया। अब आपने x वाले क्या कर लेने हैं इकट्ठे कर लेना है, यहाँ पर आ जाएगा 12x, x तो यहाँ पर है तो ये वाला x इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में था, इधर आके क्या बन जाएगा 30x बन जाएगा इज इक्वल टू 270 यहाँ पे लिखेंगे। अब 60 को उधर लेकर जाना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 60 प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा, ठीक हो गया। जब भी प्लस इज इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस बन जाता है, और अगर माइनस इज इक्वल टू के उधर जाता है तो प्लस बन जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जब माइनस हम इज इक्वल टू के उधर लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, और जब आप प्लस इज इक्वल टू के इधर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाता है माइनस बन जाता है, ठीक हो गया। ये मैंने एरो लगाया है। अब ये -30x है और ये क्या है 12x है, ये रफ वर्क हम यहाँ पर करने लगे हैं। देखें 30x और 12x, 30 के साथ माइनस का साइन है और 12 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 30 में से 12 निकाल देंगे 18 बचेंगे, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो कितना बन जाएगा -18x इज इक्वल टू 270 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 210, ठीक है। अब सिर्फ क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इधर चले जाएंगे, x इज इक्वल टू 210/18 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर भी तो 18 के साथ माइनस है, लेकिन इधर आके मैडम ने यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, और इसके अलावा हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे आप 210 को किससे डिवाइड करेंगे 18 से, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 210 मैं यहाँ लिखती हूँ और लिखती हूँ यहाँ पर 18, ठीक है। 18 1 जार होते हैं 18 माइनस करेंगे इधर से लेंगे कैरी, 11 में से 8 निकाल देंगे 3, ठीक है, और ऊपर से उतार देंगे 0, कितना बन गया 30 बन गया, ठीक है, आ गया 0 नीचे उतारेंगे 30 बन गया। फिर 18 1 जार 18 माइनस करेंगे इधर से लेंगे कैरी, 10 बन गए 2 बन गया, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, 2 में से 1 निकाल देंगे 1, अब ये 12 बन गया, ठीक है, अब ये बन गया 18। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो गया, मज़ीद हम इसको नहीं कर सकते आगे कंटिन्यू, तो इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिख देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आपने ऐसे लिखना होता है, ऐसे करके साइन ऐसे लगाते हैं, मीन सबसे पहले आप क्या लिखोगे 11 लिखोगे, तो x इज इक्वल टू 11, पहले सबसे पहले ये ऊपर वाला नंबर लिखते हैं, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन में है ये हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं, 2 के टेबल से भी हो सकते हैं और 6 के टेबल से भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली हम इसको किससे करेंगे 12/18, इसको 6 के टेबल से करेंगे, 6 2 जार 12 और 6 3 जार 18, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी -11 × 2/3, ये हमारे पास x की वैल्यू, और पीछे भी आपका यही वाला आंसर गिवन है। इस तरह हमने इसको सोल्व कर लेना है, ज़्यादा कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आप लोगों ने प्लस माइनस का ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्लस माइनस भी उसी टाइम आपको क्लियर होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ना भी आए तो आप लोग बैक करके दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अब हमने करना है पार्ट 15, ठीक है। ये हमारे पास है पार्ट 15, इसमें हमने सिंपल मल्टीप्लाई कोई नहीं करना, सिर्फ हम यहाँ से स्टार्ट से ही इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हम 13 और 14 में किया था वो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 4 लिखूँगी और ब्रैकेट में लिख देंगे 7 माइनस एक्स, और यहाँ पर 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 8, ठीक है। 4 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 28, 4 7 ज़ा 28, माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 8 ज़ार कितने होते हैं, 24, कितने होते हैं, 24। अब आपने क्या करना है, x को तो यहीं रखना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस 4x इज इक्वल टू 24, और ये 28 को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 28 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस था, इज इक्वल टू को उधर गया तो क्या बन गया, माइनस 28 बन गया। माइनस 4x इज इक्वल टू, देखिए माइनस 28 और प्लस 24, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 28 में से 24 निकाल देंगे 4 बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -4, ठीक है। और x इज इक्वल टू -4 बाई -4, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1, यानी कि x का जो आंसर है आपके पास 15 पार्ट का क्या आएगा, 1x इज इक्वल टू 1। आप ये जो माइनस माइनस है इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं और इधर नीचे लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से भी आप माइनस कैंसिल कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये पार्ट 15 भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो ये है हमारे पास पार्ट 16, 2x बाई 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम यहाँ पर लिखने लगे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, 4 है और ये क्या है, 2x माइनस 5, तो 4 को लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 5। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, बताएं मुझे, क्या करेंगे, 5 को हम बाहर लिखेंगे और 7x माइनस 3 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 8x बन जाएगा, माइनस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 4 4 ज़ार 20 इज इक्वल टू 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ार कितने होते हैं, कितने होते हैं बताएं मुझे, 35x आ जाएगा, माइनस 5 3 ज़ार कितने हो जाएंगे, 15। ओके हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 8x, अब ये 35x इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर आ गया 35x, यहाँ पर ये प्लस था, जब इज इक्वल टू के इधर आ गया तो क्या बन गया, माइनस बन गया, इज इक्वल टू ये -15 पहले से यहीं पे है, ये 20 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। 20 यहाँ पर क्या था, माइनस था, जब इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। 35 में से ये देखें ये -35x है और ये है 8x, ठीक है। इसको रफ वर्क कर लेते हैं हम यहाँ पर, 8 के साथ प्लस का साइन है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 35 में से 8 निकाल देंगे कितने बनेंगे, 7x बन जाएंगे और साइन आपके पास लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, -7x इज इक्वल टू, ये क्या है, +20 और ये है -15, तो यहाँ पर +20 और -15, प्लस माइनस क्या होता है, -20 में से 15 निकाल देंगे 5 बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस का साइन, तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5/। तो बच्चों क्या आप लोगों को समझ आई है, मैंने एक यहाँ पर, ठीक है, क्या मिस्टेक किया, देखें 35 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 7x लिखा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 में से 8 निकाल देंगे 7 और यहाँ पर ये 2 भी तो बचेगा, 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, -27। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं है, ये मैंने मिस्टेक की है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -5/27 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि x इज़ इक्वल टू -5/27। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका भी यही मतलब है, और टेढ़ी ब्रैकेट डालते हैं उसका भी यही मतलब है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। मैं सोच रही थी मैंने क्या गलती की है कि मेरा आंसर 7 आ रहा है और उनका आंसर 27 आ रहा है। फिर मैंने दोबारा इसको गौर से देखा और फिर मैंने समझा कि हाँ मैंने मिस्टेक की है, आई हैव मेक अ मिस्टेक। ठीक है, तो जब आपको नहीं समझ में आता कि आपका आंसर और आ रहा है और उनको और आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अगेन दोबारा से आप क्वेश्चन को देखें क्या हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाती है, हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैम को खुद तो आता नहीं है तो हमें करवा रही हैं, तो टीचर से भी गलती हो जाती है, बट मैंने इसको क्लियर किया है। ठीक है, और आपको भी समझ आ चुकी होगी। हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो ये ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है ना। तो चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया? आई थिंक कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आई फील हैप्पी जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं या वीडियोस को शेयर ज़्यादा मिल रहा होता है, व्यूज़ बढ़ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ सारा आप लोगों के लिए ही मैं करती हूँ। ठीक है, ताकि सदका जारिया भी हो जाता है, बच्चों को समझ भी आ जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट 17 है। इसमें भी सिंपल हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। 5 को हम लिखेंगे पहले और 3 - x को हम लिखेंगे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 7 और 4 - x को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 15 माइनस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x। ठीक है, यहाँ तक ओके है ना। अब आपने x और x इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पर क्या है -5x है, इस x को इधर ले जाएंगे तो 7x बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस है इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस बन गया इज इक्वल टू 28 हमारे पास यहाँ पे था, 15 को हम इधर ले जाएंगे तो 15 के साथ यहाँ पर प्लस था, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है देखें रफ वर्क में, प्लस का 7x और माइनस का 5x। प्लस माइनस क्या होता है, -7 में से 5 निकाल देंगे 2x और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला यानी कि प्लस 2x। तो आपने यहाँ पर 2x लिख देना है इज इक्वल टू 28 में से 15 को माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 28 माइनस 15। 8 में से 5 निकाल देंगे 3, 2 में से 1 निकाल देंगे 1, कितना बन गया 13 बन गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 13। अब 2 जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 13/2। अब पीछे आपके पास आंसर जो है वो ये नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर लेना है। 13 को लिखेंगे अंदर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जार कितने होते हैं 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आंसर आपने कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है, इस तरह मतलब पहले 6 फिर 1 और 2। x इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2, यही आंसर है आपके पास। ठीक है, यही है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर कंप्लीट, x इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2। ठीक है, आसान सा था क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं था। जो 11 पार्ट था वो सबसे बड़ा था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट नंबर 2 का और हमारी वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि पहले मैं लिखूंगी 30 और दरमियान में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 6 है और ब्रैकेट में आएगा 3x - 3। ठीक है, आपने जो वाली ब्रैकेट वाली है बड़ी ऊपर वाली वो आपने वही रखनी है, सिर्फ नीचे वाले शफल करने आगे पीछे करने हैं। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 60x प्लस फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 इज इक्वल टू 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x बनेगा माइनस 6 3 जार कितने होते हैं 18 होते हैं। फिर आपने x वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है, यहाँ पर 60x है, ये वाला क्या है 18x इधर आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस
-18 है और ये 60 को हम इधर ले आएंगे, ये 60 आ गया, यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन है, इधर आए तो क्या बन गया, माइनस का साइन बन गया। ये 60 में से आपने क्या करना है, 18 को माइनस कर देना है, 60x और -18x, ठीक है। 60 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 18 निकाल देंगे, इधर से लेंगे कैरी 10 और ये 5 में से 1 निकाल देंगे, 42x बन गया और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला है, ठीक है। यानी कि 42x बन गया इज इक्वल टू -18 और -60, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, +8, 6 और 1 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर दिया, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, -78 बन जाएगा, ठीक है, -78 और x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 42, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमने अब इसको क्या डिवाइड कर देना है, 78 को अंदर रखेंगे, 42 को रखेंगे बाहर, 42 1 जार 42 माइनस कर देंगे, 8 में से 2 निकाल देंगे, 6 7 -4 3, ठीक है। तो अब आपने ऐसे लिखना है, मतलब सबसे पहले ऊपर वाला क्या आ जाएगा 1, फिर आएगा नीचे वाला यानी कि 36, फिर आएगा साइड वाला यानी कि 42, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, 36 और 42 ये दोनों फ्रैक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। किससे आपने इसको कैंसिल कर देना है, 6 के साथ, 6 6 जार 36 और 6 7 जार कितने होते हैं, 42, और देखिए ये माइनस भी है तो ये माइनस भी साथ में आपके चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1 × 6/7, ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास 31 से 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इतनी देर मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, एक एक चीज़ क्लियर करके समझाई है। अगर आपको नहीं समझ में आता आप 2 दफ़ा करें, आप 3 दफ़ा करें, 3 दफ़ा भी नहीं हो तो 4 दफ़ा करें, कोई बात नहीं, टाइम लगता है लेकिन आपको आ तो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आती आप 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, वो कहते हैं ना ट्राई अगेन, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ बार बार ट्राई करते हो तो वो आपको आ जाती है। तो आप लोगों ने इसको भी ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ। अपने स्कूल के ग्रुप जो आपका बना होता है फ्रेंड्स का, उसमें शेयर किया करें, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए भी सदका जारी होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो आपने मुझे बताना है आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की, आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।